महाभारत में भीष्म ने किया था अंबा का अपमान। अंबा काशी के राजा की बड़ी बेटी थी। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीनों बहनों का अपहरण अपने सौतेले भाई से विवाह करवाने के लिए किया था। लेकिन अंबा ने भीष्म को बताया था कि वह शाल्व के राजा से प्रेम करती है और उन्हीं से विवाह करेगी। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को वापस भेज दिया, लेकिन एक अपहरण की गई कन्या से शाल्व देश के राजा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अंबा वापस हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से विवाह करने का आग्रह किया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में अंबा को बताया, लेकिन अंबा ने कहा कि हे भीष्म, तुमने अपने स्वार्थ में एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण मुझे हर जगह अपमानित होना पड़ा। मुझे किसी वस्तु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध जरूर लूंगी। भीष्म से युद्ध करने के लिए अंबा कई देशों के राजाओं के पास गई और उन्होंने भीष्म से युद्ध करने का निवेदन करके खुद के लिए न्याय मांगा। कुछ राजाओं ने अंबा के दुख को समझा तो, लेकिन इनमें से कोई भी राजा भीष्म से शत्रुता नहीं लेना चाहता था। इसका कारण यह था कि भीष्म एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा और युद्ध कौशल सीखा था। इसलिए कोई भी भीष्म से टक्कर लेकर अपना विनाश नहीं चाहता था। अंत में चारों तरफ से हार मान चुकी अंबा ने आखिरकार भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंबा को वरदान मांगने के लिए कहा। जब अंबा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा, भगवान शिव ने अंबा को नीले रंग के फूलों की एक माला देकर कहा कि जो भी योद्धा फूलों की इस माला को पहनेगा वो भीष्म से युद्ध कर पाएगा। अंबा ने फिर से ऐसे राजा की तलाश शुरू की जो इस माला को पहने, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तब मरणासन्न हो चुकी अंबा ने माला को राजा द्रुपद के राजमहल के बाहर लटकाकर प्राण त्याग दिए। समय बीतने के साथ राजा द्रुपद की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जो जन्म के समय नपुंसक था। स्त्री और पुरुष तत्व होने के कारण राजा द्रुपद ने इस बालक का पालन पोषण किसी पुरुष की तरह ही किया। इसका नाम शिखंडी रखा गया। एक दिन शिखंडी की नजर राजमहल के द्वार पर लटकी उस फूल माला पर पड़ी जिसे अंबा ने द्वार के ऊपर लटकाया था। शिखंडी ने इस माला को गले में पहन लिया। माला को पहनते ही शिखंडी को सब कुछ याद आ गया और महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने जब भीष्म पर तीर चलाना शुरू किया तो भीष्म ने कहा कि वे केवल पूर्ण रूप से पुरुष योद्धा पर ही अपने शस्त्र उठाते हैं और शिखंडी में स्त्री तत्व भी विद्यमान है, इसलिए शिखंडी विचित्र लक्षणों के साथ एक स्त्री ही है। अंत में भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाया और इस तरह शिखंडी और अर्जुन के वार से भीष्म बुरी तरह घायल हो गए और अपनी इच्छा से कुछ दिनों बाद प्राण त्याग दिए। भीष्म के मरते ही शिखंडी का बदला पूरा हो गया। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।